सपनों को उड़ान देने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। जब युवा सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री से संवाद करें और उन्हें सफलता का मंत्र मिले तो ये अवसर और भी खास हो जाता है। हरियाणा के सोनीपत स्थित ICS कोचिंग सेंटर में आयोजित छात्र संवाद मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने, ईमानदारी से मेहनत करने और सरकार की पारदर्शी भर्ती व्यवस्था पर भरोसा रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में ICS सेंटर के संस्थापक परिमल कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, जबकि प्रदेश भर से हजारों छात्र ऑनलाइन माध्यम से भी इस संवाद में जुड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, युवा सपने देखना कभी बंद ना करे। सपने सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए देखें। उन सपनों को साकार करने के लिए अब केवल आपका हौसला ही नहीं बल्कि आपकी अपनी सरकार भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम किसी भी युवा के सपनों को दबने नहीं देंगे। हरियाणा सरकार युवाओं को पारदर्शी व्यवस्था, समान अवसर और बिना पर्ची बिना खर्ची की भर्ती प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने 2 लाख के करीब नौकरी हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया। मुझे गर्व होता है जब मैं किसी गांव के अंदर जाता हूं, गरीब परिवार के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, एक भी व्यक्ति खड़ा होकर के कह दे किसी ने 5 पैसे किसी को दिया हो, बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किसी तपस्या से कम नहीं होती। युवा दिन रात मेहनत करते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और अनेक सामाजिक दबावों के बीच अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। सरकार उनकी इस मेहनत और संघर्ष का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। अगर हम बड़े गाँव के अंदर जाते हैं जिसकी आबादी 5,000 से लेकर के 10,000 तक है, उस गांव के अंदर 400 से लेकर के 500, 600, 700 तक हाथ खड़ा करने वाले मिल जाते हैं कि हमारे गांव में इतने बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी में लगे हैं। ये पहली बार ये अगर मंच दिया गया है। नहीं तो एक बात बोलते थे कि भाई हमारे गाँव में तो अगर एक भी लग गया सिफारिश से, दूसरे अगर गाँव के लोग चले गए 5 साल तो यूं ही काट देते, कहा एक तो लगाई दिया थारा, कहा यही कह कर भेज देते, कहा थारा एक तो लगाई दिया, कहा और कितने लगावा, कहा। परंतु आज आपके सम्मान का सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों के लिए विशेष तौर पर कदम उठाए गए हैं। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा की व्यवस्था सरकारी स्तर पर की गई है। साथ ही प्रदेश में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। PM श्री विद्यालयों का विस्तार किया गया है और CMEEE के तहत खास स्कूलों की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिशन बुनियाद और सुपर 100 जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जा रही है। युवा अपनी ऊर्जा, शिक्षा, कौशल और राष्ट्र निर्माण में लगाए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में हरियाणा का युवा सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। वो सुपर 100 में से गरीब परिवारों के बच्चे, उनके वहां एडमिशन हुए और अभी जब ये नीट का रिजल्ट आया, उन्हीं बच्चों में से 70 बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हुए। 70 बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज देश में 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत, पारदर्शी व्यवस्था और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है, जबकि दूसरी विचारधारा केवल विरोध, झूठ फैलाने और युवाओं को गुमराह कर राजनीतिक लाभ लेने में लगी है। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों का भी विरोध करना कुछ दलों की राजनीति बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में बिना पर्ची और बिना खर्ची की भर्ती व्यवस्था स्थापित कर युवाओं का विश्वास जीता गया है। सरकार किस तरीके से यूथ को आगे बढ़ाने का काम कर रही है कि हमारे युवाओं को मंच की आवश्यकता है। प्रतिभा तो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। वो देश और दुनिया के अंदर नाम ऊंचा करना जानते हैं।
मुख्यमंत्री ने पंजाब की भर्ती प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां फार्मेसी भर्ती सहित कई परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए। एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठे और युवाओं को अदालत का सहारा लेना पड़ा। केंद्र सरकार ने पेपर लीक जैसे अपराधों के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर दोषियों के लिए कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। एक अधिकारी तक के व्यक्ति को तुरंत टर्मिनेट करके, जब अगर उसने कुछ गलत किया था तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भी डालने का काम इसी सरकार ने किया है, किसी और सरकार ने नहीं किया। अगर हमारे बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी सख्त की गई है। उसी को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सख्त कानून बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि छात्र संवाद का ये कार्यक्रम न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहा, बल्कि सरकार और युवाओं के बीच सीधे संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच भी साबित हुआ है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।